टैक्स दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं, ये कोई मजाक है? गवर्नर सिंध बरस पड़े। सानहा गुल प्लाजा की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश, बोले आएं मिल बैठें, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाएगा। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? 47 साल पुरानी लीज निकाल ली गई मगर यह पता नहीं चला आग कैसे लगी। गवर्नर सिंध ने लोगों को तालियां बजाने से रोक दिया, कहा तालियां ना बजाएं, हमें मारें और गालियां दें। लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, बचाने कोई नहीं आया। आग क्यों नहीं बुझी? रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रोजगार भी कमाएं, टैक्स भी दें और उसके बाद जाकर जल जाए और फिर लवाहिकीन को लाश देने का इंतजाम भी ना हो। ये कोई मजाक है? बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पेट चल जाएगा। सारे मिलके खड़े हो, लाशें मिल जाएंगी। सब बैठे, अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? ये कौन सी बात है कि बात भी ना करें, और बात करें तो कहें सियासत ना करें। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पे नजर रखें। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की है। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, हम बड़े बस गाड़ियों में शू आए और चले गए। गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कराची वालों को तकलीफ पहुंच रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कामरान टेसोरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा विफाकी हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि गवर्नर के एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 73 हो गई, 9 अफराद अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। एक की शिनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। हुकाम का आज रात तक ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा। सानहा की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम ने इमारत का मुआयना किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। सानहा गुल प्लाजा अपने पीछे गमों के पहाड़ छोड़ गया। लापता अफराद के लवाहिकीन को अब भी प्यारों के मिलने की उम्मीद, लेकिन लबों पर शिकवे भी हैं। 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है। 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को होश नहीं है, शासी है इनकी। इन लोगों ने आग जलाई है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी दी जाए, अगर डेड बॉडी ना हो बाकियात दे दे। 9वें रोज भी इंतजामिया का सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। DNA की मदद से एक शख्स की शनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे। बाकी जो रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हॉस्पिटल फॉर फर्दर DNA एंड फर्दर टेस्टिंग। सानहे की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग की। मुतासरा इमारत के ज़मींबोस होने के खदशे का इजहार भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। सानहा गुल प्लाजा ने कहीं बूढ़े वालिदैन का लख्ते जिगर छीन लिया तो किसी घर का वाहिद सहारा चला गया। 6 अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। भड़कती आग ने बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। कल इतला मिली हमें रात को और आया तो इस हालत में। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक 17 साल के मोहम्मद शीज की नमाज जनाजा धोबी घाट गार्डन में पढ़ी गई। शीज घर का वाहिद कफील था, सबकी आंखों का तारा था। हफ्ते वाले दिन पता लगा था, रात के टाइम पे आग लगी थी, तब मेरा भाई उसी दिन सुबह किया था। नॉर्थ नाजमाबाद में आरिफ के घर भी कोहराम बरपा। आरिफ की नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में अदा की गई। आला काम से ये मुतालबा है कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारा मुल्क के लोग आइंदा ऐसे हादसों से बच जाएं। दिल्ली कॉलोनी में एक ही घर से 4 जनाजे उठे, हर दिल गमज़दा, आंखें पुरनी। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका और सियासी शख्सियात की शिरकत। इंक्वायरी आज़ादाना हो, गैर जानिबदाराना हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, और वो एक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3 के तहत कायम हो। इंशाअल्लाह ताला 1 फरवरी को शहर कराची निकलेगा, खामोशी तोड़ेगा, शाहरा फैसल पर निकलेंगे,
बड़ी तादाद में निकलेंगे और इन जालिम हुक्मरानों से अपने हक का मुतालबा करेंगे। सानहे में जाबहक निमरा की चंद रोज बाद शादी थी। अहले इलाका का कहना है साथ मरियम, मिसबा और निमरा शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा गए मगर वापस ना लौट सके। कैमरा टीम के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। हर इमारत में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम जरूरी। आग से बचाव के लिए जदीद निज़ाम होना चाहिए। सिंध हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। कहा बिजली की वायरिंग का मौसर निज़ाम और खुदकार फायर सेपरेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। SPCA और PDMA की टीमें इमारतों की इंतजामिया से मिलें। फायर सेफ्टी इक़दामात के लिए टाइम फ्रेम दें। अदम तामील पर कार्रवाई की जाए। इमारत में बेसमेंट और मेज़नाइन को सिर्फ पार्किंग के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिफाजती मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर में आतिशज़दगी के शिकार होटल में बॉयलर की तनसीब गैर कानूनी निकली। बॉयलर ऑपरेटर भी नातजुर्बाकार था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। गुलबर्ग के मुकामी होटल में आग इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लगी। सिविल डिफेंस की इब्तदाई तहकीकात पर मुकदमा दर्ज, 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस की मुदियत में मुकदमा 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। होटल मालिक और इंतजामिया के 5 ओहदेदार गफलत के मुर्तकिब करार। मुकदमे में नामजद आतिफ और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। बॉयलर से गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में CCTV ऑपरेटर समेत 3 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए थे। इंतजामिया का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एक और अहम खबर, फैसलाबाद में शेर ने रेस्क्यू के लिए आने वाले वाइल्ड लाइफ एहलकार पर हमला कर दिया। हमले ने जख्मी एहलकार को मुश्किल से शेर से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गैर कानूनी रखे गए जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने आए वाइल्ड लाइफ एहलकार खुद शेर का शिकार हो गए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी रखे गए शेरों की जोड़ी को बेहोश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की तो एक शेर ने बेकाबू होकर एक एहलकार को दबोच लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है तो हम उन्हें रोकते रहे कि अभी तक पूरा बेहोश नहीं हुआ। तकरीबन आधे से पौना घंटा उन्होंने इंतज़ार किया है। फिर एक लड़का था जो जिसे इन्हें पकड़ा, उसी ने इंजेक्शन लगाया था, वो अंदर चला गया। साथ हमने अपना जो इन्हें खुराक देता है वो भी भेजा है, वो उसके आगे था, वो पीछे था, तो शेर ने उस पर हमला किया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ अमला भी शेरों को रेस्क्यू किए बगैर लौट गया। हमारे पास कागज़ वगैरह हैं, इनके मौजूद हैं। पहले भी ये लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये अचानक ही आ गए। छेड़छाड़ भी की है, शेरनी की जो दुम पकड़ के ना उसको छेड़छाड़ की तो इनकी जो ख़वातीन थी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी एहलकार का चेहरा, कान और आंखों पर जख्म आए हैं, जबकि हालत ताहाल खतरे से बाहर है। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन। बलूचिस्तान के जिला पंचकूर में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। मरने वालों में मकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरू, अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द तखरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे।